की जय, श्री राम भक्त हनुमान की जय, अयोध्या धाम की जय, जनकपुर धाम की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब वह शांता गई जो एक युवती ने, जैसे कोई पुरुष को मान लिया जाए कि मैं पति के रूप में उसे स्वीकार करती हूँ और वह मुझे स्वीकार नहीं किया है, तो उस समय सारे नर समाज से हटकर एक अलग ही स्वरूप होता है, जो स्वरूप भाई के साथ होता है, जो स्वरूप माता के साथ होता है, परिजन के साथ होता है, पिता के साथ होता है, वो स्वरूप पति के साथ नारी वही है, महिला वही है, लेकिन अलग अलग स्वरूप और मन होता है। भाई के साथ प्रेम करने का अलग तरीका, प्रेम सबके पास है, बिना प्रेम का तो मानव ही नहीं, पशु के समान है। प्रेम तो रहना, प्रेम ही प्रधान है, लेकिन पिता के साथ अलग प्रेम करना, सखा मित्र के साथ अलग प्रेम करना और पति के साथ अलग प्रेम होता है। तो शांता के पास जो था समस्या भयंकर थी। समस्या ये थी कि श्रृंगी ऋषि तो शांता को नहीं चाहते थे और नहीं मन में लाए थे, लेकिन शांता को मन में था कि श्रृंगी ऋषि को मैं पति के रूप में वरण करने आई हूँ, इनको मैं साधना से तपस्या भंग करके और अपने ओर आकर्षित करूंगी। अब वह अपना जो है, जो चाहिए, एक सुंदर तो थी, अपूर्व सुंदरी थी, अपनी सुंदरता का प्रदर्शन पति के रूप में कर रही है। ये नहीं कि कोई पराये पुरुष के साथ किसी और भावना नहीं, मुझे इनको पति बनाना है और मैंने इनको पति मान लिया, इसलिए कि पुत्रेष्टि, ये अयोध्या के राज शासन को आगे बढ़ाने के लिए पुत्र की प्राप्ति होगी, मुझे भाई होगा। अब वह प्रसन्न करने लगी श्रृंगी ऋषि को। श्रृंगी ऋषि को करते करते शांता ने अपना चाल हाल, सारे भाव जो होना चाहिए एक जवान युवती की, जो पति को रिझाने प्रसन्न करने के लिए जो महिला करती है, नारी करती है, लड़की करती है, वह रूप धारण, वैसी स्वरूप और वैसी चाल भाव में आकर के शांता ने श्रृंगी ऋषि को साधना भंग कर दिया। श्रृंगी ऋषि का दृष्टि शांता पे गया। श्रृंगी ऋषि शुद्ध बुद्ध भूल करके और शांता के सूरत पर आकर्षित हो गए। सूरत पर आकर्षित हुए, शांता समझ गई और उधर से भी सुकीर्ति, जो ही उनके मुख पे मुस्कान आया, शांता समझ गई और उन्होंने प्रणाम करके निवेदन की कि हे ऋषि, हे महर्षि, मैं आपको पति के रूप में वरण करना चाहती हूँ। वो भी सोचिए कि महाराज चक्रवर्ती दशरथ की पुत्री और एक जंगल में रहने वाले तपस्वी के पास जाए कहने के लिए, उसमें भी ये जा करके कही कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। बताइए, गजब का प्रसंग है। एक राज चक्रवर्ती की बेटी और एक जंगल में तपस्वी को जाकर कहे कि मैं आपके साथ शादी करना चाहती हूँ। उन्होंने उनका भी तो जीवन ही तपस्या भंग हुआ और शांता के मुख पे दृष्टि गई, सुध बुध गए, बबुआ भयो हो गया, उधर से भी हरी छठी मिल गई। अब दोनों की देखिए दृष्टि मिली वरण की। शांता उसके बाद आई भी है। अब जो है ये बात सुकीर्ति मिल गई कि अब वह अयोध्या नगरी आएंगे और अपने पति के साथ शांता आई भी है। अब यज्ञ कराने के लिए आई। अब पुत्रेष्टि कामेष्टि यज्ञ का पूर्णतया नाम पुत्रेष्टि यज्ञ। अब पुत्रेष्टि यज्ञ क्या करवा रहे हैं। अब पुत्रेष्टि यज्ञ में होता क्या है, सो देखिए। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बोलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, भगवती सहित मुनि आहुति दीने, प्रगटे अग्नि चरु कर लिम्हे। वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को देखिए, इसमें सिर्फ श्रृंगी ऋषि के होते, इसमें
इसलिए कि जो जिस लायक होते हैं, अगर कोई बड़ा नेता प्रधानमंत्री यदि कहे, किसी को आदेश दे कि प्रधानमंत्री का बुलावा आया है, तो उस समय जो जिस लायक रहता है, किसी देश के मालिक, राज्य के मालिक को आदेश दे, वही उसके लायक होता है। हम बुलाएंगे, हम योगी को बुलाएंगे, आ सकता है नहीं, क्योंकि उसके लायक जो होता है, यदि प्रधानमंत्री बुलावा भेजे तो योगी को फुर्सत ही फुर्सत पहुंच जाए। तो यहाँ कौन बुलावा भेजे हैं? वशिष्ठ मुनि। वशिष्ठ मुनि श्रृंगी ऋषि को बुलावा भेजे हैं। यही शिष्टाचार है कि यदि हम दोनों एक गुरु के गुरु संतान हैं, अब उदाहरण स्वरूप लीजिए कि मेरी बुलावा आ जाए कि आपको स्वामी विजय बाबा बुलाए हैं, तो मेरे ऊपर दूसरी प्रभाव पड़ेगी। और वही कहे कि फलाने बाबू को भेजे, ऐसी बात नहीं कि उसको भी स्वीकृति, उसका भी मान्य है, लेकिन इनका जो मान्य दूंगी वो आप लोगों का नहीं दूंगी। यही शिष्टाचार है। यदि आया बुलावा तो इसका विशेष महत्व दूंगी कि तुरंत मुझे जाना है। इसलिए वशिष्ठ जी, यह हमारे मानस ही हमको सिखला रही है, यह मानस से सीख रही हूँ, मेरे पास कोई ज्ञान नहीं है। वशिष्ठ जी ने, थे तो दशरथ जी, लेकिन बुलावा कौन भेज रहे हैं? वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलवाया और उनसे शुभ पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराया। मुनि ने भक्ति सहित आहुतियां देने पर, मुनि के भक्ति सहित क्या करते हैं? भक्ति सहित आहुतियां दिए। ऐसे नहीं कि सिर्फ हाथ से, मन तो कही है, मन तो रमे संसार में, और तन साधुन के संग तुलसी यारी वियोग दे नहीं लागा हरि रंग। भक्ति सहित आहुतियां दिलवा रहे हैं। भक्ति सहित आहुतियां देने पर अग्नि देव अर्थ में चरु भविष्य पात्र खीर लिए प्रकट हुए। जब आहुति पड़ी, अग्नि देव खीर का पात्र लेकर के प्रकट हो गए। अब प्रकट हुए तो सुनिए। जो वशिष्ठ कछु हृदय